दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम धान की प्राकृतिक खेती किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम जीरो बस्ट नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम पैडी फार्मिंग, नेचुरल पैडी फार्मिंग किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले। और जिन दोस्तों को सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या जीरो बस्ट प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं पता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला तो है कि हमें पौधशाला का निर्माण किस तरह से करना है, नर्सरी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, और दूसरा कि मुख्य खेत में हमें किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, कितना घन जीवामृत डालना है, कितना जीवामृत का छिड़काव करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा कि अगर आप धान के बाद चना, मटर या मटर की फसल लेते हैं तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, उसके तरीके के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, धान की जो खेती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो आप अंकुरित बीज को छिड़क देते हैं डायरेक्टली, या आप रोपाई से करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग जिसको हम कहते हैं, या तीसरा आप बीज बुआई करते हैं, सीधी सीड सोइंग कर देते हैं। अगर हम पौधशाला निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि जहां हमें पौधशाला निर्माण करनी है वहां हमें प्रति 1000 वर्ग फुट जगह पर 10 किलो घन जीवामृत मिट्टी में छिड़काव करके मिला देना है। अब बीजामृत जो बीज है उसको हमें बीजामृत से संस्कार करके बुआई करनी है और पौधशाला में 3 छिड़काव करने हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहला छिड़काव हमारा कब रहेगा कि बीज जब अंकुरित होने शुरू होने के 7 दिन के बाद हमें पहला छिड़काव करना है। और वो कितना करना है कि 10 लीटर पानी के साथ 200 ml कपड़े से छाना हुआ जीवामृत मिला के छिड़काव करना है। अब जिनको जीवामृत किस तरह से बनाना है, क्या होता है, इसके बारे में हमने वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा छिड़काव हमने पहले छिड़काव के 7 दिन के बाद करना है। उसमें 10 लीटर पानी और 500 मिलीलीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत छिड़काव करना है। तीसरा, जब पौधे आप उखाड़ने वाले होंगे उसके 5 से 7 दिन पहले या रोपाई करने के 5 से 7 दिन पहले हमें 10 लीटर पानी और इसमें 200 मिली खट्टा मट्ठा या छाछ या लस्सी, जिसको 3 दिन पुरानी लस्सी होती है, जैसे खट्टी लस्सी या सोर बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, उसको पानी में मिला के छिड़काव करना है। और जीवामृत है जो छिड़कते समय हमें भूमि के ऊपर भी पड़ने देना है। ये तो बात हो गई कि हमें पौधशाला किस तरह से निर्माण करनी है, प्रति एकड़ की बात हम कर रहे हैं। और अगर हम मुख्य फसल की बात करें तो इसमें क्या करना है कि हमें पूर्व फसल की कटाई के बाद भूमि की अच्छी से जुताई करके कड़ी धूप में हमें उसको सूखने देना है। पूर्व जो फसल के अवशेष हैं, पुराने जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उसको हमने एक कोने में जमा करके रख। और आखिरी जुताई के पहले आपको क्या करना है कि प्रति एकड़ 200 किलो घन जीवामृत एक यूनिफॉर्म रूप से समान रूप से छिड़क कर आपको अंतिम जुताई से मिट्टी में मिला देना है। अब हमने घन जीवामृत को मिला दिया। अब दूसरा है कि जब हम वर्षा जल या सिंचाई के पानी जब आएगा तो उसमें प्रति एकड़ आपको 200 लीटर जीवामृत खड़े पानी में हमें डाल देना है। बाद में क्या करें कि कीचड़ बनाना, यानी जो जिसको हम पडलिंग बोलते हैं या पटेला या आदो, उसको करें। पौधशाला से पौधे उखाड़ कर जड़ों को बीजामृत में डुबोकर रोपाई करें। अब बीजामृत कैसे बनाना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने बीजामृत में इसको डुबोकर फिर लगाना है जो भी हमारी पौधशाला होगी। आगे महीने में हमें एक बार प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत खड़े पानी में डालते जाना है। जब रोपाई करेंगे आप, तो अगर आप कतारों में या पंक्तियों में करते हैं, लाइंस में करते हैं, तो अगर हाथ से चलने वाला एक साइकिल खरपतवार नियंत्रक आता है वो आसानी से चला सकते। पानी भरने के बाद धान की जड़ों के पास एक ग्लोमस प्रकार की एक फफूंद होती है, ग्लोमस नाम की एक फफूंद या फंगस होती है जो हवा से नाइट्रोजन को लेकर जड़ों को उपलब्ध कराती है। अब जहां तक खरपतवार की बात आती है तो जो द्विदल खरपतवार है वो पानी में अपने आप सड़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप पानी खड़ा रखेंगे तो द्विदल खरपतवार है वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एक दल खरपतवार है उसे हमें निकालना होगा। अगर हम छिड़काव की बात करें कि जीवामृत की छिड़काव समय सारणी क्या रहेगी जब हम मुख्य फसल या मुख्य खेत में धान की हमें मैनेजमेंट करनी होगी, तो पहला तो है कि किस टाइम पे जब बीज बुआई आपने या रोपाई कर दी उसके 1 महीने बाद आपको 100 लीटर पानी के साथ 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत प्रति एकड़ छिड़काव करना है। दूसरा, पहले छिड़काव के 21 दिन बाद उसमें 150 लीटर पानी और साथ में 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। और
तीसरा जो क्रम है हमारा, उसमें दूसरे छिड़काव के 21 दिन बाद 200 लीटर पानी और 20 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। और लास्ट जो छिड़काव वो दुग्ध अवस्था में करना है, मिल्किंग स्टेज पे करना है। वहाँ पे आपको छिड़काव खट्टी लस्सी का करना है। वो कितना करना है कि 5 लीटर खट्टी लस्सी ले लो या सोर बटर मिल्क, जिसको 3 दिन पुरानी लस्सी भी आप बोल सकते हैं, मट्ठा, छाछ या लस्सी जो मर्जी बोल दे, उसमें 200 लीटर पानी के साथ मिला के आपको उसको छिड़काव करना है। और आपको ये ध्यान रखें कि जीवामृत के जब छिड़काव हो रहा हो तो पौधे के साथ साथ भूमि पे भी कर दें तो बेहतर रहेगा। अब तीसरा पार्ट हमारा आ जाता है कि अगर हम चने की फसल, चना, मटर, मसूर की फसल लेते हैं तो हमें किस तरह से ले। देखिए दोस्तों, मुख्य फसल के पौधों के बीच अगर अन्य गुण धर्मों के पौधे हैं तो उन्हें भी उखाड़ कर खेत से हटा दें। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जीवामृत छिड़कने से बीमारियां नियंत्रित हो जाएंगी, बीमारियां आती नहीं है। पत्तों पर अगर कीट दिखते भी हैं तो आप कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, जो जैसे ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अलग अलग जो हमने कीटनाशक दवाएं आपको वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि आपको कैसे बनाएं, वो आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर धान के बाद आप चना लेते हैं तो धान की कटाई के 15 दिन पहले चना या मसूर या मटर के बीज आप क्या करें कि बीजामृत से ट्रीट करके, संस्कार करके खड़ी फसल पर, जो खड़ी फसल है वाली खेत में आप उसको फेंक दें, छीट दें या ब्रॉडकास्टिंग कर दें। वो होगा क्या कि जो उपलब्ध नमी होगी उससे बीज अंकुरित हो जाते हैं, जो भी वहाँ पे मॉइस्चर होगा सोल में, उससे बीज अंकुरित हो जाते हैं। अगर बीज खड़ी फसल के ऊपर फंसती है, अगर बीज जो आपने फेंके, तो क्या होता है कि जब हवा आने पर या थोड़े पौधे हिलने पर नीचे गिर जाते हैं। धान काटते समय अगर पाँव से चना, मसूर के पौधे दबते भी हैं तो कोई चक्कर नहीं, वो फिर से खड़े हो जाते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धान कटाई के ठीक बाद एवं गट्टे हटाने के बाद प्रति एकड़ आपको 200 लीटर पानी के साथ 10 लीटर जीवामृत का छिड़काव चना, मसूर और मटर की फसल के साथ साथ भूमि पर भी कर दें। अगर सिंचाई है, अगर इरिगेशन है, तो महीने में एक बार 200 लीटर जीवामृत दें और धान के लिए बताए 4 छिड़काव इसे भी। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था, अगर किसी भी तरह का सवाल है आपका तो जरूर पूछें, कोई चक्कर नहीं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।